हेलो डियर स्टूडेंट्स। YDSE में एक सोर्स से दो सोर्स क्रिएट करने के पहले लेक्चर्स में हम दो मेथड देख चुके हैं, एक लेंस की हेल्प से और एक प्रिज्म की हेल्प से। मिरर से कैसे एक सोर्स से दो सोर्स क्रिएट किए जा सकते हैं उसका एक एग्जांपल आज हम देखने जा रहे हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड लॉयड्स मिरर। इन दिस केस एज यू कैन सी मिरर रखा हुआ है M1 M2। लेंथ हमने इसकी 10 सेंटीमीटर कंसीडर कर ली है and a source is placed at a distance 2 millimeter from this mirror और स्क्रीन को सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर हमने रख दिया है। दिस इज AB स्क्रीन इज प्लेस्ड विच इज एट ए लास्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। तो अब देखें यहाँ पर S जो है ये सोर्स है, लाइट सोर्स। इसकी जो इमेज बनेगी मिरर में S डैश, तो ये सोर्स S एंड इट्स इमेज S डैश दे विल बिहेव एज टू कोहेरेंट सोर्सेज फॉर कंसिडरेशन ऑफ YDSE। तो इसमें आपको कंसीडर ये करना है कि इस स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि अगर हम मिरर ना रखे एक सोर्स रख देते S डैश और एक सोर्स रख देते S। ये दो कोहेरेंट सोर्स अगर होते तो उसकी वजह से जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता वैसा ही होगा, बट देयर विल बी सर्टेन लिमिटेशंस और यू कैन से सर्टेन चेंजेस। वो क्या चेंजेस और क्या लिमिटेशंस हैं उनको हमें देखना है। पहली बात तो ये है, इसमें अगर हम स्मॉल d की वैल्यू देखना चाहें, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज, तो यहाँ पर S और S डैश दो कोहेरेंट सोर्स माने हैं तो ये 4 मिलीमीटर हो जाएगा। 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पर सोर्स रखा है, 2 मिलीमीटर डिस्टेंस नीचे इसकी इमेज बनेगी। सो 4 मिलीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल d। कैपिटल D जो हम मानते हैं वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन, तो इसमें 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर ये तीनों ऐड हो जाएंगे और दिस इज 5 + 10 + 100 115 सेंटीमीटर और यू कैन से 1.15 मीटर, ये कैपिटल D हो जाएगा। लैम्डा अगर हमें गिवन हो 5000 एंगस्ट्रॉम है तो ऐसे केस में हम फ्रिंज विथ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बीटा इक्वल टू d लैम्डा बाई d। इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 0.14 मिलीमीटर। तो फ्रिंज विथ 0.14 मिलीमीटर होगी। अब हम ये देखना चाहें अगर कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ पर ऑब्जर्व होगा और क्या चेंज होगा, तो वो समझने के लिए ध्यान दीजिए। अगर हम S डैश से जाने वाली रेज देखें, रिफ्लेक्टेड रेज, तो रिफ्लेक्टेड रेज इस रीजन में आप देख सकते हैं, जो रीजन मैंने बनाया इस रीजन में एक्सपेंड हो रही है, आगे इस रीजन में डाइवर्ज हो रही हैं। तो AB एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर S डैश से पहुँचने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट पहुँचेगी। B से नीचे S डैश से पहुँचने वाली लाइट, S डैश से चलने वाली लाइट नहीं पहुँच पाएगी, और S से चलने वाली लाइट तो पूरी स्क्रीन पर पहुँचेगी। वो A पर भी पहुँचेगी, B पर भी पहुँचेगी और B से नीचे भी पहुँच सकती है। तो AB एक वैसा पोर्शन हुआ जहाँ पर S और S डैश दोनों से लाइट पहुँच रही है। तो ऑब्जर्व्ड इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन पोर्शन AB ओनली AB पोर्शन में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज लाइट रीचेज फ्रॉम बोथ S एंड S डैश ओनली इन दिस रीजन। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी, जो कि हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली दो चीज़ें ही कैलकुलेट करनी होती हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ। तो ऐसे केस में हमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ज्योमेट्री लगाकर हम AB डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, देख लीजिए। एक ट्रायंगल लिया है S डैश BC, S डैश B एंड C, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया है हमने, और एक ट्रायंगल हमने ये वाला कंसीडर कर लिया है। ये दो ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। और ऐसे केस में अगर हमें कैलकुलेट करना चाहें कि BC बाई S डैश O, तो BC बाई S डैश O, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू S डैश C बाई M2O। दिस इज S डैश C डिवाइडेड बाई M2O। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास BC की वैल्यू 15.3 मिलीमीटर आ जाती है। और इसी तरीके से अगर हम S डैश AC, ये एक ट्रायंगल कंसीडर करें S डैश AC, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला कंसीडर कर लें S डैश MO, तो इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग AC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर AC और BC हमें पता लग जाता है तो इनका डिफरेंस लेकर AB हमारे पास आ जाता है।
विच इज़ 46 माइनस 15.3 रफली 13.7 मिलीमीटर आता है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर आपको निकालनी है तो 30.7 मिलीमीटर डिस्टेंस में 0.14 फ्रिंज विथ की कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 30.7 अपॉन 0.14 अप्रॉक्सीमेटली 219 फ्रिंजेस बन रही हैं। एक चेंज इसमें क्या होगा वो और समझ लीजिए कि जब भी आपको पता है कोई वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई का फेज चेंज आ जाता है। तो जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगी लाइट फॉर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो एडिशनल पार्ट डिफरेंस इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा पाई का एडिशनल पार्ट डिफरेंस इक्वलेंट टू λ/2 पाथ डिफरेंस होता है। पाई का फेज डिफरेंस सॉरी ये λ/2 के पार्ट डिफरेंस के इक्वलेंट होता है। तो λ/2 का एडिशनल पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होने की वजह से होगा क्या कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटरचेंज हो जाएंगी। स्क्रीन पर जहाँ पर आप मैक्सिमा एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल केस में वहाँ एक्चुअली अब मिनिमा बनेगा और जहाँ मिनिमा एक्सपेक्ट करते हैं वो मैक्सिमा बनेगा। तो पार्ट डिफरेंस अगर हम किसी पॉइंट पी को कंसीडर करें जनरल पॉइंट पी, तो S' माइनस SP इक्वल टू n लैम्डा, ये पहले मैक्सिमा की कंडीशन होती थी बट अब ये मिनिमा की कंडीशन होगी। और S' माइनस SP इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, जो हम पहले मिनिमा की कंडीशन लेते थे अब मैक्सिमा की कंडीशन बन जाएगी। ऐसे केस में अगर आप स्क्रीन को बिल्कुल M2 के साथ टच करके भी रख देते हैं तो ऐसे केस में M2 वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि आप क्या ऑब्जर्व करते, सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्जर्व करते नॉर्मल केस में। लेकिन यहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/2 की वजह से एक्चुअली यहाँ पर पार्ट डिफरेंस ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस तो जीरो हो जाता है बट λ/2 के एडिशनल पार्ट डिफरेंस की वजह से यहाँ फर्स्ट मिनिमा बनेगी और फर्स्ट मिनिमा के बाद ऊपर चलना शुरू करेंगे तो फिर फर्स्ट ऑर्डर की मैक्सिमा बनेगी और इस तरीके से ऊपर मैक्सिमम मिनिमा बनती चली जाएंगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसे केस में सेंट्रल मैक्सिमा कभी भी आपको नहीं बनेगी स्क्रीन पर। सेंट्रल मैक्सिमा विल नेवर बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इन लॉयड्स मिरर। आपने स्क्रीन को अगर M2 के साथ मिला के रख भी दिया तब भी सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बन रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा से ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और थोड़ी ज्योमेट्री लगाएंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंजॉय योर डे।